अफ्रीकी देश माली में भीषण हिंसा हुई है। राजधानी में अल कायदा से जुड़े गुट ने हमला किया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में भीषण जंग हुई है। माली के कई इलाकों में अब भी तनावपूर्ण हालात है। कई शहरों में ऐसी ही तबाही मचाई गई है। कई सैनिकों की मौत की आशंका भी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। JNIM अल कायदा लिंक्ड ग्रुप है। हमले किए गए हैं और इसके बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह भी है कि माली के रक्षा मंत्री कमारा की हत्या हुई। फिदायीन हमले में मारे गए हैं सादियो कमारा। सुरक्षाकर्मी समेत 2 अन्य लोगों की भी मौत की खबर है। रूस के प्रमुख सहयोगी माने जाते थे कमारा, तो उनकी मौत की खबर सामने आई। बड़े हमले किए गए और इस दौरान कमारा की हत्या कर दी गई। कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तबाही मचाई गई। और वहीं नॉर्थ माली में रूस का हेलीकॉप्टर भी तबाह किया गया है। JNIM से जुड़े विद्रोहियों ने हमला यहां पर किया है। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों की मौत की खबर है। हेलीकॉप्टर में अफ्रीका कोर के सैनिक मौजूद थे। इसी दौरान यहां पर हमला किया गया। JNIM से जुड़े विद्रोहियों ने यहां पर हमला किया है। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों की मौत की जानकारी। माली के विद्रोही गुटों के काफिले पर भी अटैक हुआ। अल कायदा से जुड़े विद्रोहियों पर भीषण अटैक किए गए हैं। हमले में 1000 से ज्यादा विद्रोही मारने का दावा है। 100 से ज्यादा सैन्य उपकरण भी तबाह किए गए। रूस की अफ्रीका कोर्स ने निशाना बनाया और इस दौरान कई हमले किए गए। कई शहरों में इसी तरह से हमले हुए हैं। 1000 से ज्यादा विद्रोही मारे गए। तो ये माली के एक-एक कर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वेस्ट अफ्रीका में घेराबंदी की गई, माली में तबाही हुई और आतंक का नया चैप्टर देखने को मिल रहा है। माली पर अल कायदा से जुड़े गुट JNIM का हमला है। ये तुआरेग विद्रोही समूह FLA के साथ मिलकर यह अटैक किया गया है, यानी कि सेपरेटिस्ट और आतंकियों के हमले में रक्षा मंत्री जनरल सादियो कमारा की मौत हो गई। बमाको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, सैन्य बेस, सैन्य कैंप पर हमला हुआ। बमाको, काटी, किदाल और सेवारे, मोप्ती जैसे इलाकों पर टारगेट किया गया। अब हमले क्यों हुए हैं ये समझ लेते हैं। देश की सैन्य सरकार को कमजोर करना है मकसद। कब्जे की कोशिश भी एक मकसद है। कट्टरपंथी विचारधारा थोपना भी मकसद है। JNIM गुट की इस्लामी राज्य की मांग है। इसके अलावा हमला इसलिए भी FLA गुट अलग आजादी के लिए लड़ रहा है। 2012 से ये लड़ाई शुरू हो गई थी। रूसी समर्थन और सुरक्षा की असफलता को देखते हुए भी हमले किए गए हैं। सादियो कमारा क्यों टारगेट पर लिए गए, उनको क्यों मारा गया, क्यों उनकी हत्या की गई? दरअसल माली के रक्षा मंत्री और प्रभावी नेता थे। राष्ट्रपति गोइटा के सबसे करीबी माने जाते थे और रशिया के भी करीबी। मौजूदा सरकार में कोर लीडर की भूमिका में वो मौजूद थे। आपको बता दें 2020 के सैन्य तख्तापलट में प्रमुख चेहरा भी रहे। 2021 के दूसरे तख्तापलट में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई और सत्ता संभाली थी। सादियो कमारा की बात कर रहे हैं। फ्रांस से सैन्य सहयोग खत्म कर रूसी साझेदारी मजबूत करने का भी काम उन्होंने किया था। इसके अलावा माली में विद्रोही गुटों पर रॉकेट से हमले भी जारी हैं। उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अफ्रीका कोर ने हेलीकॉप्टर से रॉकेट बरसाए। विद्रोही गुटों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। ये देखिए, अफ्रीका कोर ने हेलीकॉप्टर से लगातार बम बरसाए हैं। अफ्रीका कोर ने यहां पर रॉकेट बरसाए हैं। विद्रोही गुट के ठिकानों पर टारगेट किया गया है।